अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हर तरफ अंबानी की बेटे की शादी की धूम मची हुई है। जिसको देखो इसी बारे में बातें कर रहा होता है। लेकिन आप परेशान नहीं हो, मैं आपसे इस बारे में गॉसिप करने नहीं आया हूँ। मैं सीधा-सीधा सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स बताने आया हूँ कि जिस चीज़ को आपने इतना हौवा बनाया हुआ है, वो असल में कुछ मायने नहीं रखती। सबसे पहले बात करते हैं वेडिंग एक्सपेंस के बारे में, जो कि अराउंड $100 मिलियन बताया जाता है। लेकिन अगर आप अंबानी की नेटवर्थ को कंसिडर करें, जो कि अराउंड $116 बिलियन बताई जाती है, जो उसको दुनिया का 10वां अमीर तरीन इंसान बनाती है। पैसा ही पैसा होगा। अब इससे अगर आप उसके वेडिंग एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे, तो उसूलन तो वो अपनी वेल्थ का 0.1% हिस्सा भी नहीं खर्च कर रहा अपने बेटे की शादी। हिस्सा बराबर याद रखते हो। इससे ज्यादा तो आप लोग अपनी शादियों पे खर्च कर देते हैं, जो कि रिसर्च के मुताबिक बताया जाता है कि एक नॉर्मल आदमी 40 to 60% ऑफ वेल्थ जो है वो अपनी शादी पे खर्च कर देता है। लेकिन ये मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। कुछ शोबाज लोग तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि शादियों में दिखावे के चक्कर में कर्जों में डूब जाते हैं। लेकिन इस बात से क्या साबित होता है कि आप लोग अंबानी से ज्यादा अमीर हैं या अंबानी को ज्यादा ही कंजूसी दिखाने लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली यही फर्क होता है नॉर्मल इंसान में और मल्टी मिलियनर पर्सन में। वो लोग उठते बैठते सोते जागते हर वक्त कमा रहे होते हैं। ये लोग अपना पैसा सेव नहीं रखते, ये अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट रखते हैं, जो कि मल्टीप्लाई होता रहता है। 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। इसलिए ये लोग जितना खर्च करते हैं, उसी टाइम के अंदर उससे कहीं ज्यादा ये लोग कमा चुके होते हैं। इसी बात को लेके बिल गेट्स की बहुत ही मशहूर मिसाल दी जाती थी पहले, कि अगर बिल गेट्स के $100 गिर जाए तो वो झुक के उसको उठाता नहीं था, क्योंकि जितनी देर में वो $100 उठाएगा, इतनी देर में उससे कहीं ज्यादा वो कमा लेगा। लेकिन ये सिर्फ एक मिसाल है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से सिर्फ इस शादी में शिरकत करने आए, जैसे कि फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग, वर्ल्ड फेमस सिंगर रियाना और हमारे बॉलीवुड के तीनों मशहूर खान्स। लेकिन इस चीज को लेकर लोगों की ये सोच है कि जो भी कुछ हो रहा है वो अंबानी के पैसे की वजह से हो रहा है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं। अंबानी की तरह और भी लोग हैं इस दुनिया में जो कि इस बात की जीती जागती मिसाल है, जो कि कहते हैं कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत नहीं है। ये जो लोग भी इस इवेंट को अटेंड करने आए हैं, ये ऐसे ही नहीं आए। इन्हें दिखा इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म। इंडिया की 1.6 बिलियन पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के लिए, जिससे फ्यूचर में इन लोगों को काफी फायदा मिल सकता है। सोचे कितने लो क्लास कैटेगरी के लोग होंगे इंडिया में जो कि रियाना नाम के सिंगर को जानते तक नहीं होंगे, लेकिन अब वो भी जानने लगे हैं। तो सोचें फ्यूचर में रियाना कितने अपने एल्बम्स इंडियन मार्केट में सेल कर सकती है। और एक हम लोग हैं जो कि इस 1.6 बिलियन मार्केट प्लेस को अपना दुश्मन समझ के बैठे हुए हैं। कोई भी एक पढ़ा लिखा आदमी ये हरगिज नहीं चाहेगा कि दोनों ममालिक के अंदर जंग या फसाद हो। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज का दौर न्यूक्लियर वेपन का दौर है। इस दौर में कोई भी 1965 या 1971 वाली जंग नहीं होने वाली। अब तो सिर्फ एक बटन दबाने की देर है और हर तरफ तबाही का मंजर होगा। तो सोचें कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा अक्लमंद शख्स ऐसा करना चाहेगा। मेरी तो इस मामले में यही सोच है कि दोनों ममालिक को अच्छे पड़ोसियों की तरह भाईचारे से रहना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि मैं टू नेशन थ्योरी के खिलाफ हूँ। हम भले दो मुख्तलिफ कौमें हैं, दो अलग नजरिए रखते हैं, लेकिन एक अच्छे पड़ोसी की तरह तो रह सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब तक अंबानी की शादी एंजॉय करें, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह हाफिज।